धरती पर एक जगह है जहां इंसान आज तक सिर्फ 3 बार गया है। 3 बार, जबकि चांद पर हम 12 बार जा चुके हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि अगर आप बिना किसी सुरक्षा के वहां पहुंच जाएं, तो आपका शरीर एक पल में इस तरह दब जाएगा जैसे किसी ने खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मुट्ठी में भींच लिया हो। ये जगह है चैलेंजर डीप। प्रशांत महासागर की सतह से 10,935 मीटर नीचे, इतना गहरा कि अगर माउंट एवरेस्ट को उठाकर यहां डुबो दिया जाए तो उसकी चोटी भी पानी के अंदर ही रहेगी। ऊपर से दिखेगा कुछ नहीं। और यही वो जगह है जहां कुछ ऐसा मिला है जो वैज्ञानिकों को आज भी रात को सोने नहीं देता। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि आखिर चैलेंजर डीप की वो कौन सी सच्चाई है जिसे जानकर इंसान को अपनी हैसियत का एहसास हो जाता है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। बात करते हैं उस जगह की जो हमारी धरती पर है, हमारे ही महासागर में है, लेकिन जिसके बारे में हम चांद से भी कम जानते हैं। मारियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में एक विशाल खाई, इतनी लंबी कि पूरे भारत को उसमें लिटा दो तो भी जगह बचेगी। और इसी खाई के सबसे दक्षिणी छोर पर है चैलेंजर डीप, धरती का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु, 10,935 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी दूरी है जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। सोचिए, आप एक पत्थर उठाते हैं और उसे पानी में फेंकते हैं। वो पत्थर डूबना शुरू होता है। 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, और वो पत्थर अभी भी गिर रहा है। 5000 मीटर, 8000, और जब वो पत्थर रुकेगा तब वो चैलेंजर डीप की जमीन पर होगा। और ये पूरा सफर उस पत्थर ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय में तय किया होगा। 1 घंटा सिर्फ डूबने में। अब जरा सोचिए, उस गहराई में दबाव कितना होगा। सतह पर जो दबाव होता है उससे 1000 गुना ज्यादा। 1000 गुना। इसे ऐसे समझिए, अगर आप चैलेंजर डीप में बिना किसी सुरक्षा के खड़े हों तो आपके शरीर पर उतना वजन होगा जितना 50 बोइंग 747 विमानों का होता है। 50 जहाज आपके ऊपर एक साथ। आपका शरीर 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा। और फिर भी इस नर्क जैसी जगह में जिंदगी है। हाँ, जिंदगी। यही वो बात है जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है। यही वो रहस्य है जिसे सुलझाने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं। लेकिन उससे पहले ये जगह खोजी कैसे, किसने इसे खोजा? साल था 1872। ब्रिटेन का एक जहाज समुद्र की गहराइयों को नापने निकला था। उस जहाज का नाम था HMS चैलेंजर। ये दुनिया का पहला समुद्री वैज्ञानिक अभियान था। 3 साल तक ये जहाज दुनिया के महासागरों में घूमता रहा। और 1875 में जब इस जहाज के वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में एक जगह रस्सी डाली तो रस्सी खत्म हो गई, लेकिन जमीन नहीं आई। वो हैरान रह गए। उन्होंने और रस्सी जोड़ी और तब जाकर 8184 मीटर नीचे जमीन मिली। उस वक्त के हिसाब से ये एक चौंका देने वाली खोज थी। उन्होंने इस जगह का नाम रखा अपने जहाज के नाम पर, चैलेंजर डीप। लेकिन असली माप तो बाद में हुई, जब टेक्नोलॉजी आई, जब सोनार आया, जब इंसान खुद नीचे उतरा। और जब इंसान पहली बार उस अंधेरी दुनिया में पहुंचा तो जो उसने देखा वो उसने सोचा भी नहीं था। 1960 में 2 लोग, जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श, एक खास पनडुब्बी में बैठकर चैलेंजर डीप की तरफ रवाना हुए। उस पनडुब्बी का नाम था ट्रिएस्टे। 5 घंटे लगे उन्हें नीचे पहुंचने में। और जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, बाहर का अंधेरा गहरा होता गया। सूरज की रोशनी 200 मीटर के बाद ही खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ काला, घना काला, ऐसा अंधेरा जो आपकी आंखें खुली हों तो भी कुछ नहीं दिखता। और तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। लेकिन जब पिकार्ड और वॉल्श नीचे पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से झांका और उन्हें दिखा एक जीव, एक चपटी मछली जो उस असंभव दबाव में शांति से तैर रही थी। उस पल पिकार्ड को यकीन हो गया कि जिंदगी कहीं भी हो सकती है, किसी भी हालत में। यह खबर जब दुनिया तक पहुंची तो वैज्ञानिकों की पूरी सोच बदल गई।
अगर इस नर्क में जीवन है तो शायद बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी हो सकता है, शायद मार्स पर भी, शायद उन जगहों पर भी जहां हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। चैलेंजर डीप में जो जीव मिले वो इतने अजीब हैं कि आप उन्हें देखकर यही सोचेंगे कि ये किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। पहले बात करते हैं स्नैली फिश की। ये मछली दुनिया में सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछली है। दिखने में बिल्कुल छोटी, पारदर्शी, जैसे किसी ने शीशे से मछली बना दी हो। इसकी कोई हड्डी नहीं होती। सोचिए, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, इसीलिए हम खड़े रहते हैं, लेकिन स्नेल फिश की हड्डियां इतने दबाव में टूट जाएंगी। तो इसने क्या किया? इसने हड्डियां बनाना ही बंद कर दिया। इसका शरीर इतना लचीला है कि दबाव उसे कुचल नहीं पाता, बल्कि उसके शरीर से गुजर जाता है। करोड़ों साल की इवोल्यूशन ने इसे इस तरह बनाया कि जहां कुछ भी जी नहीं सकता वो वहां आराम से रहती है। और फिर हैं ज़ेनोफायोफर्स। ये नाम अजीब लगता है, लेकिन ये जीव उससे भी ज्यादा अजीब है। ये एक सिंगल सेल वाला जीव है, एक अकेली कोशिका, लेकिन इसका आकार 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। रुकिए, एक कोशिका और 20 सेंटीमीटर बड़ी? हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और एक कोशिका इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखती नहीं। लेकिन ज़ेनोफायोफोर एक ही कोशिका और इतनी बड़ी कि आप उसे अपनी हथेली पर रख सकते हैं। यह धरती का सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और यह रहता है चैलेंजर डीप में, उस अंधेरे में, उस ठंड में, उस दबाव में। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, गहरा है, अंधेरा है, अजीब जीव है, लेकिन और क्या है? दोस्तों, अभी तो असली बात शुरू भी नहीं हुई। यहीं रुकिए और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि इस गहराई में और क्या मिल सकता है? आपका जवाब पढ़ना चाहूंगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी ने सोची नहीं थी, आवाज। आप सोचते हैं इतनी गहराई में सन्नाटा होगा, घना सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोन यानी पानी के अंदर काम करने वाला माइक्रोफोन चैलेंजर डीप में उतारा, तो जो उन्होंने सुना वो उन्हें हैरान कर गया। व्हेल मछलियों की आवाजें हजारों किलोमीटर दूर से आती हुई, ऊपर से गुजरने वाले जहाजों का इंजन और कभी-कभी जमीन के अंदर से भूकंप की गूंज। ये जगह जो दुनिया की सबसे अकेली जगह मानी जाती थी, दरअसल दुनिया की सबसे ज्यादा आवाजें सुनती है। क्यों? क्योंकि पानी आवाज को हवा से 5 गुना तेज चलाता है और इतनी गहराई में पानी का घनत्व इतना ज्यादा है कि आवाजें यहां तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि यहां इकट्ठा होती हैं। जैसे एक विशाल बोल में पूरी दुनिया की आवाजें आकर जमा हो रही हों। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं लेकिन आवाजें हैं, जहां इंसान नहीं लेकिन दुनिया की हर हलचल की गूंज है। ये चैलेंजर डीप है। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, जो सुनकर आप एक पल के लिए चुप हो जाएंगे। वैज्ञानिक जब पहली बार चैलेंजर डीप की तलहटी पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि यहां सबसे शुद्ध, सबसे अछूती दुनिया मिलेगी। एक ऐसी जगह जहां इंसान का कोई निशान नहीं होगा, जहां धरती अपने असली रूप में होगी। लेकिन जो मिला वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। तलहटी पर 10,935 मीटर नीचे एक प्लास्टिक बैग पड़ा था। बस एक पल रुकिए और सोचिए, धरती की सबसे गहरी जगह, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जहां इंसान सिर्फ 3 बार गया है, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, वहां भी हमारा कचरा पहले पहुंच गया। और सिर्फ प्लास्टिक बैग नहीं, वैज्ञानिकों को वहां पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मिले, यानी वो जहरीले रसायन जो हम दशकों से समुद्र में फेंकते आए हैं। पीसी बीज मिले जो 1970 के दशक में बैन हो चुके थे, लेकिन आज भी चैलेंजर डीप के जीवों के शरीर में मौजूद हैं। उन जीवों के शरीर में जो कभी सतह पर आए ही नहीं, जिन्होंने कभी हमारी दुनिया नहीं देखी, लेकिन हमारा जहर उन तक पहुंच गया। ये जहर पानी के साथ बहता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है और धीरे धीरे गहराई की तरफ खिंचता जाता है।
जैसे पानी नीचे जाता है वैसे ये कण भी जाते हैं, और चैलेंजर डीप जो सबसे नीचे है वो सबका कचरा इकट्ठा करता है। ये धरती का सबसे बड़ा डस्टबिन बन गया है, और ये हमने बनाया है। जो जगह हमसे सबसे दूर थी हमने उसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद चैलेंजर डीप अभी भी अपने रहस्य छोड़ने को तैयार नहीं है, और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली बात। वैज्ञानिक आज चैलेंजर डीप की चट्टानों और पानी के नमूने इसलिए नहीं ले जा रहे कि वो बस जानना चाहते हैं कि वहां क्या है। वो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वो सवाल है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अरबों साल पहले जब धरती पर जीवन शुरू हुआ तो वो किन हालातों में हुआ? उस वक्त धरती कैसी थी? वो कौन सा वातावरण था जिसमें पहली बार एक कोशिका बनी? वैज्ञानिकों का मानना है वो हालात बहुत हद तक चैलेंजर डीप जैसे थे, और यहीं आती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात। चैलेंजर डीप की तलहटी पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां जमीन की दरारों से 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी निकलता है। 450 डिग्री यानी उतना गर्म जिसमें सीसा पिघल जाए, लोहा नरम पड़ने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है, इन वेंट्स के आसपास जहां न रोशनी है, न ऑक्सीजन, न कोई सामान्य जीवन की उम्मीद, वहां जीव पनप रहे हैं। ट्यूब वर्म्स जो 3 मीटर तक लंबे होते हैं, श्रिम्प जो अंधे हैं लेकिन गर्मी को महसूस करके चलते हैं, बैक्टीरिया जो जहरीले खनिजों को खाकर जीते हैं। ये जीव सूरज से एनर्जी नहीं लेते, ये जमीन की गर्मी और रसायनों से एनर्जी बनाते हैं। इसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस। और वैज्ञानिकों का कहना है अरबों साल पहले जब धरती पर सूरज की रोशनी नहीं थी, जब वातावरण जहरीला था, तब जीवन शायद इसी तरह शुरू हुआ था, इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, इन्हीं हालातों में। यानी चैलेंजर डीप सिर्फ एक गहरी खाई नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। यहाँ की चट्टानें अरबों साल पुरानी हैं। यहाँ का पानी उस दौर का गवाह है जब धरती पर पहली बार जीवन ने सांस ली थी। और अगर हम इसे समझ सकें तो शायद हम ये भी जान सकें कि ब्रह्मांड में कहां-कहां और जीवन हो सकता है। नासा इसीलिए चैलेंजर डीप में रुचि रखता है, क्योंकि बृहस्पति का चांद यूरोपा जो पूरी तरह बर्फ से ढका है, उसके नीचे एक विशाल महासागर है, और वैज्ञानिकों को लगता है वहां भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, वहां भी वैसी ही परिस्थितियां हो सकती हैं, वहां भी शायद जीवन हो सकता है। और ये सब हम इसलिए जान पाए क्योंकि हमने चैलेंजर डीप को समझने की कोशिश की, उस जगह को जो हमारी अपनी धरती पर है लेकिन हमसे सबसे अलग है। अब वो रहस्य जिसकी बात शुरुआत से हो रही थी। वैज्ञानिकों ने जब चैलेंजर डीप के सबसे गहरे हिस्से से पानी के नमूने लिए तो उनमें एक चीज मिली जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वहां डीएनए के अंश मिले, ऐसे जीवों के डीएनए जो अभी तक विज्ञान के लिए कंप्लीटली अनजान थे, जिनका नाम नहीं था, जिनका कोई वर्गीकरण नहीं था। यानी इस धरती पर, हमारे ही महासागर में ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते। हम अकेले नहीं हैं, इस धरती पर भी नहीं। हमारे साथ उसी पानी में, उसी जमीन पर अनगिनत ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा तक नहीं। चैलेंजर डीप ने हमें एक बात बहुत साफ सिखाई है, इंसान जितना सोचता है वो उससे कहीं कम जानता है। हम सोचते हैं हमने धरती को जान लिया, हम सोचते हैं हमने समुद्र को समझ लिया, लेकिन हमारी ही धरती का 80% से ज्यादा समुद्र अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। 80%। हमने चांद का नक्शा बना लिया, मंगल की तस्वीरें ले ली, लेकिन अपने ही समुद्र की तलहटी हम आज भी नहीं जानते। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। चैलेंजर डीप एक जगह नहीं है, ये एक सवाल है, एक सवाल जो हमसे पूछता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो? क्या तुम उस अंधेरे में उतरने की हिम्मत रखते हो जहां जवाब हैं लेकिन रास्ता आसान नहीं? और शायद यही जिज्ञासा, यही हिम्मत वो चीज है जो इंसान को बाकी सब जीवों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना,
इससे हमें पता चलता है कि आप इस तरह की गहरी असली कहानियां और चाहते हैं। और एक बात, अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो चैलेंजर डीप से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर हो क्या रहा है। वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप सबसे पहले देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक सोचते रहिए।